दोस्तों, तो रीजनिंग का आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक ले रहे हैं पासा, जिसके हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि पास के क्वेश्चन किस प्रकार हल किए जाते हैं। चलिए, एक पहला क्वेश्चन इसमें हमने ले रखा हुआ है जो आपके सामने है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक पासे की 4 अलग अलग नीचे स्थितियाँ दी गई हैं और उसमें पूछ रहा है हमसे कि 6 के विपरीत 6 पूछ रहा है। इसमें है 6 के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या है? 1, 2, 3 या 4। 1, 2, 3 या 4। चलिए, हम कैसे निकाल लेंगे 6 के विपरीत में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 किस पासे में दिया हुआ है। तो हमने देखा पहले पासे में 6 है। क्या है? पहले पासे में 6 दिया हुआ है, दूसरे पासे में भी 6 दिया हुआ है, तीसरे पासे में भी 6 है। तो इन पासों को देखने के बाद हम फिर सबसे बाद देखेंगे कि 6 के साथ कौन कौन सी अंक दिया हुआ है। तो 3 और 2, 3 और 2 हुआ दिया है। पहले पासे में 6 और उसके साथ 3, 2 दिया है। तो हम देखेंगे कि किसी पासे में क्या 3, 2 दिया हुआ है। अगर किसी में 3, 2 दिया होगा तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, इसमें भी 3, 2 नहीं है, इसमें भी 3, 2 नहीं है, इसमें भी 3, 2 नहीं है, अर्थात इस वाले पासे से काम हमारा नहीं चलने वाला है। अब हम लेंगे दूसरा पासा। दूसरे पासे में दिया था, देखो 6, 6 के साथ दिया था 2 और 4। तो क्या 2 और 4 किसी में दिया हुआ है? जी हाँ, इस चौथे पासे में 2 और 4 दिया हुआ है। क्या है? 2 और 4 दिया हुआ है। तो इनमें देखो 2 संख्याएं सेम हैं, 2 संख्याएं सेम हैं। अगर 2 संख्याएं सेम हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन में होता क्या है कि 2 संख्याएं सेम होती हैं और तीसरी जो संख्या दी होती है उसके विपरीत पृष्ठ पर, ठीक है, कौन सी संख्या होगी वही पूछता है। और सदैव देखिएगा कि ये जो 2 संख्याएं सेम होंगी, उसके अलावा जो विपरीत संख्याएं दी हुई हैं, अलग संख्याएं जो दी हुई हैं, वो एक दूसरे के विपरीत पृष्ठ के ही अंक होते हैं। क्या होते हैं? वो एक दूसरे के विपरीत पृष्ठ के ही अंक होते हैं। अर्थात 6 का 1 होगा विपरीत पृष्ठ पे अंक और 1 का होगा 6। 6 का 1 और 1 का 6 होगा। ठीक है, ये इसका होगा, ये इसका होगा, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो होगा 1, पहला आंसर होगा। चलिए, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 डॉट्स वाले सतह के विपरीत सतह पर कितने डॉट होंगे। चलिए, तो इसमें देखिए 3 डॉट वाली, पहले में 3 डॉट दिए हुए हैं और हमारे चौथे में भी 3 डॉट दिए हुए हैं और दूसरे में भी 3 डॉट दिए हुए हैं। अब पहले 3 डॉट दिए हैं, उसके साथ में हम देखेंगे क्या है, 6 और 4 है। तो क्या किसी में 6 और 4 दिया हुआ है? तो जी हाँ, देखिए तीसरे में 6 और 4 मिल गया हमको। क्या है? तीसरे में 6 और 4 मिल गया। तीसरे में 6, 4 मिल गया। इसका मतलब समझते हो इसमें क्या आंसर होगा? बताइए कमेंट करके। इसमें उत्तर होगा हमारा, 2 कॉमन मिल रहे हैं इसमें, तो इसमें जो हमारा उत्तर होगा वो देखिए ये होगा 3 का 5 और 5 का क्या होगा 3। मतलब 3 के पीछे पृष्ठ पे होगा 5 और 5 के पीछे पृष्ठ पे होगा 3। और हमसे कौन सा पूछ रहा था? 3 वाला पूछ रहा था, इसलिए हमारा आंसर क्या है? हमारा उत्तर है सी वाला। क्या है? हमारा उत्तर है सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, इसमें देखें, इसमें पहले में 3 है, दूसरे में भी 3 है। 3 के विपरीत पूछ रहा है, देखो 3 के विपरीत संख्या क्या है, ठीक है, और चौथे में भी 3 दिया हुआ है। इसमें देखिएगा, क्या पहले में देखेंगे 3 के साथ क्या है, 2 और 6। तो क्या किसी में 2, 6 है? जी, इसमें नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में भी नहीं, चौथे में भी नहीं। ठीक है, फिर इसमें देखिए 3 है, 3 के साथ दिया हुआ 6। तो क्या 6 किसी में है? इस पहले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में भी नहीं है। इसमें दिया है 5, 1। तो 5, 1 किसी में है? नहीं है। अर्थात मतलब ये पहला जो हम रूल लगा रहे थे, ये रूल यहाँ पर फॉलो नहीं होने वाला। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि 3 के पीछे कौन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो 3 दिया हुआ इसके पीछे कौन सी संख्या नहीं होगी, मतलब विपरीत पृष्ठ पे कौन सी संख्या नहीं होगी। तो देखिए
3 के पीछे तो 3 होगा नहीं, क्योंकि जो स्वयं है वो पीछे कहाँ से आ जाएगा, तो इसका मतलब पहला वाला तो 3 हो ही नहीं सकता। ठीक है, फिर देखेंगे कि 2 है कि नहीं है। तो भाई जो 2 है, 2 तो जब 3 के 2 बगल में है, जो बगल में है वो सामने कैसे होगा। ठीक है, 3 के बगल में 6 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 3 के बगल में 5 है, इसका मतलब 5 भी नहीं होगा। 3 के बगल में 1 है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो देखो 3 के बगल में कौन नहीं है। 3 के बगल में 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 1 भी है, बचा कौन, सिर्फ 4 बचा। अर्थात इसका जो उत्तर होगा हमारा वो होगा बी। मतलब 3 के पीछे पृष्ठ पर जो विपरीत पृष्ठ पे जो अंक होगा वो होगा हमारा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी 4 पासे दिए हुए हैं और कह रहा है कि 6 क्रमांकित सतह के विपरीत संख्या बताना है। मतलब जो 6 अंक दिया हुआ है इसके पीछे कौन सा अंक होगा इसमें। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं 6 किस में दिया हुआ है। तो 6 है 3 में दिया हुआ और हमारा 6 दिया हुआ है 4 में। कॉमन देखेंगे तो 6 के साथ दिया हुआ है 3 और 5। तो क्या 3 और 5 किसी में दिया हुआ है, तीसरे में देखिए 3 और 5 कॉमन है, तो इसके साथ 3 5 दिया, ये देखो दिया हुआ है 3 और 5, पहले में 3 5 मिल गया। तो ये जब कॉमन हमारा मिल गया 3 5, तो जो कॉमन नहीं होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत पृष्ठ के अंक होंगे। मतलब 6 का विपरीत होगा 4 और 4 का होगा 6। अर्थात इसमें हमारा ऑप्शन क्या सही है, इसमें हमारा 6 का पूछ रहा है, तो हमारा इसमें ऑप्शन सही है। हमारा ऑप्शन क्या सही है, 6 के विपरीत क्या है 4। ऑप्शन हमारा सही है सी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 के विपरीत सतह कौन अंक होगा। इसमें 4 के विपरीत सतह अंक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत संख्या। अब देखिए 4 इसमें है, 4 इसमें है, 2 में 4 दिया हुआ है। 4 के साथ देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, 6 और 5। तो क्या 6 5 किसी में है, तो इसमें भी नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। देखो 6 5 मिल गया, तीसरे में 6 5 दिया हुआ है, 6 5 दिया, मतलब तो 4 के विपरीत अंक क्या होगा, 1 होगा हमारा। और अगर 1 का पूछ लेता विपरीत अंक तो क्या होता, 4 होता। 1 का विपरीत अंक क्या होता, 4 होता। तो 4 का जो विपरीत पृष्ठ पर जो अंक है, सतह पे जो अंक है वो हमारा 1 है। अर्थात ऑप्शन डी हमारा, ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि पासा भाई दिया हुआ है, फेंकेगा और उसको 4 कंडीशन बन रही है। फिर 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब 2 की बात करें तो हम देखेंगे पहले में भी 2 है, तीसरे में भी 2 है और चौथे में भी 2 है। अब कॉमन देखते हैं तो 2 के साथ इसमें दिया हुआ है 6 और 4, इसके साथ 2 में साथ क्या है 6 4। तो क्या किसी में 6 और 4 दिया हुआ है, तो देखिए 6 4 इसमें भी नहीं है और 6 4 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। और इसमें देखिए 3 और 4 दिया हुआ है। देखो 2 के साथ दिया हुआ है 3 और 4, इसमें दिया हुआ हमारा 3 4, ये मिल गया। मतलब इसमें क्या है, इसमें हमको दूसरा और तीसरा वाला इनकी तुलना करना है। तो 3 और 4 दिया हुआ है, 2 4 इसके विपरीत क्या है, तो ये है 2 का 5 होगा। तो इसमें विपरीत अंक 2 का क्या है, 5 है। अर्थात हमारा देखते हैं 5 किस में है, तो इसमें 5 तो दिया ही नहीं है। ये क्या सर, इसमें तो 5 दिया ही नहीं। तो भैया 5 नहीं दिया, इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ये हमको लग रहा है कि ऑप्शन गलत दिया। यहाँ पर होना चाहिए था 5। क्या होना चाहिए था, 5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं। 7 में देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें भी 4 कंडीशन दी हुई हैं और दिए गए नीचे लिखा हुआ एक पासे की 4 स्थितियाँ नीचे दी गई हैं और आकृति थर्ड में दिए गए पासे की स्थिति में नीचे की ओर कौन सी संख्या होगी। अब आकृति हम थर्ड को देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जो पासा थर्ड दिया हुआ है उसको देखेंगे। अब इसमें देखिए ऊपर की ओर है 3 और नीचे की ओर क्या होगा, तो 3 के जो विपरीत पृष्ठ पे होगा वही नीचे की ओर होगा। इसका मतलब जो 3 है इसके विपरीत पृष्ठ पे कौन सा अंक है ये पूछ रहा हमसे। देखो इसने घुमा दिया, यहाँ पर है, इसने डायरेक्ट नहीं कहा, यहाँ कहा है पासे की स्थिति में नीचे की ओर कौन संख्या होगी। अब यहाँ पर ऊपर की ओर 3 दी, इसका मतलब नीचे की ओर क्या होगी, जो 3 के विपरीत होगी। तो 3 के विपरीत देखने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 3 कोई और, देखिए इसी में 3 है सिर्फ। अब देखेंगे इसके साथ हम दिया हुआ है 6 और 5। क्या 6 5 किसी में दिया हुआ, ये देखो
पहले में हमको 6 5 दिख गया, 6 5 दिख गया, मतलब बचा 6 5 को छोड़ के 4, मतलब 3 का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा, और 4 हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में, अर्थात ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए ऑप्शन सी हमारा सही है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलिए, क्वेश्चन 8 दिया हुआ है, यदि एक, ये तो इसमें कोई भी दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि विपरीत सतह पर डॉटों की कुल संख्या 7 होती है, तो वह आकृति ढूंढिए जो सही है। मतलब इसमें कह रहा है डॉट जो हैं, मतलब उनके विपरीत जो हैं वो 7 है। तो हमने कल आप लोगों को एक इससे पहले जो वीडियो पढ़ाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि जब विपरीत पृष्ठों पर अंकों की संख्या क्या हो, 7 हो, तो वो होते हैं, क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस की जनरल डाइस। क्या होते हैं, क्या बताया था हमने, तो होते हैं स्टैंडर्ड डाइस। क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डाइस। जो हम लोग खेलते हैं पासा वो होता है स्टैंडर्ड डाइस। तो मतलब हमें क्या है, जो विपरीत होंगे तो स्टैंडर्ड डाइस होते हैं। तो देखिए स्टैंडर्ड डाइस के लिए हमने पहचान एक बताई थी, चलिए वो इसमें फिर से बताते हैं। तो हमको देखना कि ये जो पृष्ठ दिए हुए हैं इन पृष्ठों का योग करेंगे कि नहीं, 2 पृष्ठों का योग। अगर 2 पृष्ठों का योग क्या है, 7 नहीं आता है, क्या है, 7, 2 पृष्ठों का योग करें और वो क्या है, 7 नहीं आए, क्या है, 7 नहीं आए, तो हम उसको कहेंगे कि वो क्या है, हमारा जनरल जनरल नहीं, स्टैंडर्ड डाइस है। क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो आइए देखिए 7 किस्में नहीं हैं, चलिए आइए देखते हैं 7 किस्में नहीं है। तो इसमें देखिए अगर 2 1 जोड़ें तो 3 होता है, ठीक है, अगर 6 और 1 जोड़ें तो 7 होता है, अर्थात पहला वाला स्टैंडर्ड डाइस नहीं है हमारा, ये क्या है, जनरल डाइस है। दूसरे में अगर हम पहुँचे तो इसमें देखिए 1 और 3 5 4 होते हैं, 3 और 1 4 होता है, और इसमें दिया हुआ है 2 4 5, 5 और 1 6 होता है। ये वाला जो हमारा है ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि इनके जो योग है वो क्या हो रहा है, 7 नहीं हो रहा है। समतों का 2 सतहों का जो सतह दी हुई हैं उनका योग क्या है, 7 नहीं है, अर्थात हमारा बी जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 लग गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। तो लिखा हुआ है निम्नलिखित आकृति में से, निम्नलिखित आकृति में से सही एक का पता लगाइए अगर यह ज्ञात है कि घन के विपरीत सतहों का डॉट की कुल संख्या 7 है। मतलब इसमें भी वही दे दिया, इसमें भी वही देखना है, इसमें भी देखना है, जिनका अंक 7 नहीं होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए 4 और 5, 4 5 9 हो जाएगा, ठीक, और 5 1 अगर इसको जोड़ें तो 5 1 6 हो जाएगा। देखिएगा, समझिएगा हमारी बात को, अगर हम 4 और 5 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, ठीक है, और अगर 5 और 1 को जोड़ते हैं तो 6 आता है, और 4 और 1 को जोड़ते हैं तो 5 आता है। 3 कंडीशन, मतलब ये वाला जो हमारा है यही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस है। मतलब 9 का ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर पे आते हैं। अब जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है 10 नंबर, इसमें थोड़ा समझिएगा ये क्वेश्चन किस प्रकार का है। इसमें दिया गया है कि ज़मीन पर, चलिए इसको हम डब्बे में कर लेते हैं पहले, फिर पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ है ज़मीन पर 4 समान पासे फेंके जाते हैं, इन चारों पासों के शीर्ष सतहों पर कुल संख्या 13 है। मतलब जो शीर्ष सतह आ रहे हैं उन पर कुल संख्या क्या है, 13 है। सतहों में क्रमशः 4 3 1 और 5 दिखाया गया है। ज़मीन को छूने वाली कुल सतह की संख्या क्या होगी। अब मतलब उसमें क्या है, ये सतह दिखा दी गई हैं। अब 4 है, 3 है, 1 है और 5 है, सतहों की कुल संख्या 13 दे दी है। तो अब बता रहा है कि उसमें क्या नहीं होगा। तो इस वाले में लगाओ भैया दिमाग, लगाइए दिमाग लगाइए।
सोचिए सोचिए। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें लिखा हुआ है ज़मीन पर, ठीक है। तो इसमें जो कुल सतहों की संख्या दी हुई वो 13 दी हुई है, और सतह जो हैं 4 है, 3 है, 1 है, 5 है। तो जो सामान्य पासा होता है उसमें हमने आपको बताया था कि सामान्य पासा उनका जो योग होता है, सामान्य पासा जो होता है उनके विपरीत पृष्ठों का जो योग होता है वो कुल होता है 7। क्या होता है? 7 होता है। अर्थात अगर 4 है, इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 4, तो 4 के विपरीत होगा 3। इसमें दिया हुआ है 3, तो 3 के विपरीत होगा 4। इसमें दिया हुआ है 1, तो 1 के विपरीत होगा 6, और इसमें दिया हुआ है 5, तो 5 के विपरीत होगा 2। तो अगर हम जोड़ें 6 2 8, 8 4 12, 12 3 15, अर्थात इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा सी सही। क्या होगा? ऑप्शन सी सही, 15। तो समझ में आप लोगों को आया होगा। यदि आपको पासे समझ में आ गए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट दिन आपको फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पासे के और भी मज़ेदार क्वेश्चन लेकर, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ पासे को सामान्य पासा, स्टैंडर्ड पासा और जनरल पासा ही पढ़ा है। ठीक, स्टैंडर्ड पासा और जनरल पासा ही देखा है। अभी तो ओपन डाइस बाकी है भाई, खुला हुआ पासा और लाल पीले वाले कलर वाले जो होते हैं वो भी हम आपको जल्द ही क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।